इस वीडियो को ना ध्यान से देखना है मेरे दोस्त। इस वीडियो को ध्यान से इसलिए देखने की ज़रूरत है क्योंकि इसमें मैं 3 चीज़ों पे बात करूँगा। एक है नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, ये बदनाम क्यों हुई और इसे फिर भी करना क्यों चाहिए। देखो दोस्त, मार्केट में ना सबसे पहली जो प्रॉब्लम है वो है एजुकेशन की कमी। हमारे देश में एजुकेशन से ज़्यादा मोटिवेशन ज़्यादा चलता है, क्योंकि लोगों के पास एजुकेशन का कोई बेस ही नहीं है। और जहाँ पे लड़कियों को, जो कि संख्या में आधी हैं, उनको पढ़ाने का भी प्रॉब्लम है, ज़्यादा पढ़ा नहीं पाते। और ये भी मिथ होता है कि लड़कियाँ करेंगी क्या पढ़ लिख के, मतलब शादी तो करनी है और फिर पढ़ाते भी उतना ही है जितना भी उनकी शादी में काम आ जाए बच्चों के लिए, है ना। तो नेटवर्क मार्केटिंग क्या है? ये एक एजुकेशन सेक्टर है, बेसिकली लर्निंग विद अर्निंग। यानी इसमें जो अर्निंग होती है, जो इसमें पैसा कमाया जाता है, ये लर्निंग के साथ होता है, ये लर्निंग पे बेस है। अब इसमें मैक्सिमम केस में क्या होता है कि लोगों को लालच दे के इसमें बुलाया जाता है। पहला लालच क्या होता है, या यूँ समझ लो कि बेसिकली लालच क्या होते हैं, लोगों को उनके सपने बेचे जाते हैं। कार मिलेगी इसमें भाई, तूने जो कार ख़रीदी है, या क्या है ये कार, लग्जरी कार खरीद, सेंट्रो में क्या रखा है, वैगनर में क्या रखा है, बढ़िया ओडी BMW आ सकती है भाई नेटवर्क मार्केटिंग से, तू नेटवर्क मार्केटिंग कर ले। हैं, वो सपना था, क्योंकि हर किसी के सपने होते हैं भाई। कार का सपना तो होता ही है, और शहर में रहता है तो घर का सपना भी सबका होता है, क्योंकि इतने लोग प्रॉब्लम में हैं और किराए पे कौन रहना चाहता है बार बार। लेकिन हालांकि किराए पे रहना ज़्यादा अच्छा है ये किसी और वीडियो में तुम्हें बताऊंगा। लेकिन फ़िलहाल लोगों की प्रॉब्लम है कि लोग किराए से परेशान हैं और अपना घर खरीदना चाहते हैं। तो ये दूसरा ड्रीम हो गया। तीसरा ड्रीम होता है लोगों की कि अब उनके बच्चों की एक अच्छी एजुकेशन मिल जाए, क्वालिटी की एजुकेशन, जिससे बंदा, यानी उसका जो बच्चा है वो आगे चल के उसको अच्छे से जॉब मिल जाए, उसको नौकरी मिल जाए, या उसको सेटल हो जाए कहीं। तो ये 3 तरह के ही सपने होते हैं। बेसिकली फंडामेंटल जो ड्रीम है ना सबके, यही होते हैं, क्योंकि यही पूरे नहीं हो पा रहे लोगों के, तो फिर और उलझुल सपने क्या देखेंगे। हाँ, जिनके ये तीनों सपने पूरे हो गए हैं, मान लो कि किसी घर में छोटी मोटी कार है, खुद का कोई फ्लैट है यमुना विहार जैसे इलाके में हैं, या और उनके बच्चे आसपास के एक अच्छे स्कूल में पढ़ भी रहे हैं, तो वो उनका अगला ड्रीम हो सकता है कि टूर का, है ना। तो टूर का ड्रीम उनका ज़रूर पेंडिंग हो सकता है। बहुत सारे लोग हैं, जैसे वैसे बहुत सारे लोग हैं जो अच्छा खासा जॉब कर रहे हैं, उनकी दुकान चल रही है, शॉप पे काम करते हैं, 12-12, 13-13 घंटे तक काम भी करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक। बल्कि उनकी जो बीवी होती है, मतलब उनकी जो पार्टनर होती है, जो वाइफ है, वो भी इवन काम करने के लिए जाती है। उसके बावजूद उनके पास इतना पैसा नहीं हो पाता है कि वो टूर कर सके। यानी अपने लाइफ में टूर करने के लिए बेसिकली 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, वो है टाइम और मनी। अगर पैसा आ भी जाता है तो उनके पास टाइम ही इतना नहीं होता है, वो इतने बिज़ी होते हैं कि वो टूर कैसे करेंगे, मजबूर होते हैं, नहीं कर सकते, है ना। और अगर टाइम है तो उनके पास पैसा नहीं होता, यानी पैसा भी तो चाहिए खर्च करने के लिए। कोई जाना है थोड़ी होता है, वहाँ पे खर्चा भी होता है, खाना भी होता है, पीना होता है, सब कुछ होता है, ठहरना होता है, सब तरह के खर्चे होते हैं। तो एक मिडिल क्लास में एक जो सपना हो सकता है वो है टूर का, जो उनका पूरा नहीं होता। तो उनके हिसाब से बहुत सारे लोग हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं, वो टूर के बेसिक्स पे भी आते हैं और वो काम भी करते हैं, ठीक है। बट ये तरीका सही नहीं है। यानी कोई भी बंदा जो नेटवर्क मार्केटिंग में आ रहा है और उसका बेसिक एजुकेशन नहीं है, मतलब उसकी जो लर्निंग है वो उसका नहीं हो रहा है, उसको सिखाने की कोशिश नहीं की जा रही है कि भाई नेटवर्क मार्केटिंग है क्या, आखिर ये चलती कैसे है, ये क्यों ज़रूरी है, उसको पता ही नहीं कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। लोगों को बस नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में एक अंधा सपना देखने वाला या दिखाने वाली इंडस्ट्री ये साबित की हुई है।
कि ये जो इंडस्ट्री है ना, ये सपने दिखाती है, और सपने जो देख लेगा ना, जो सपने पूरे कर लेगा वो इसमें सफल है। यानी जो सपने देखेगा वो ही सफल है इसमें। जो सपने नहीं देखता, जो लॉजिकल माइंड से चलेगा, है ना, जो पढ़े लिखे ढंग से चलेगा, वो सफल नहीं हो सकता। ये प्रेजेंटेशन लोग, ये रिप्रेजेंट हो रहा है इस इंडस्ट्री के साथ। ये एक दुर्भाग्य है ना। तो हमें क्या करना है कि नेटवर्क मार्केटिंग में जाना है, लेकिन एजुकेशन वे से जाना है, ताकि आगे आने वाले टाइम में हमारे जो बच्चे हैं, जो स्कूल से जो बच्चे निकलेंगे या जो अभी पढ़ रहे हैं, उनको पता होना चाहिए कि मार्केट जो है 2 तरीके से चलती है। एक है ट्रेडिशनल मार्केट और दूसरी है नेटवर्क मार्केट। ये कंफर्म पता होना चाहिए, हर बच्चे को पता होना चाहिए, हर वुमेन यानी हाउसवाइफ को पता होना चाहिए। बच्चे के ज़बान पे ये जो 2 शब्द है ना, जो मार्केट है, ये 2 तरह की जो डिवाइडेशन है, ये हर किसी को पता होना चाहिए। यही एजुकेशन का हिस्सा है। इसमें बताओ मोटिवेशन का कहाँ से आ गया? यहाँ कार कौन दे रहा है? कोई नहीं। आपको बस ये पता होना चाहिए कि कोई भी जो मार्केट होती है 2 तरह की होती है, एक पुरानी होती है, एक नई होती है। जो पुराना सिस्टम है, उस वाले सिस्टम में कंपनी का जो है 60 से 70% जो लागत है वो एडवर्टाइजिंग की और डिस्ट्रीब्यूटरशिप की आ जाती है। यानी कोई भी जो कंपनी है प्रोडक्ट बनाती है, उसको कस्टमर तक पहुंचाने में और उसको पहुंचाने में जो एडवर्टाइजिंग करनी पड़ती है, जो विज्ञापन करना पड़ता है, उसको मिला के जो खर्चा आता है ना, वो सर 60 से 70% जो खर्चा वो इन्हीं दोनों चीज़ों का है। इसलिए पुराने सिस्टम में प्रॉब्लम है, नुकसान है। बड़ी कंपनियों को कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि बड़ी कंपनियां तो करोड़ों रुपए खर्च कर सकती हैं, विज्ञापन पे भी खर्च कर देती हैं, पैकिंग पे भी खर्च कर देती है, डिस्ट्रीब्यूशन पे भी मार्जिन दे देती है। लेकिन एक छोटा आदमी क्या करेगा? एक मिडिल क्लास आदमी क्या करेगा? एक ऐसा आदमी जो MBA करके अभी मार्केट में उतरा है, जो अपने बिजनेस को बिल्ड करना चाहता, अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहता, खुद बिजनेस करना चाहता है, क्योंकि उसको पता है कि जॉब में ज़्यादा पैसा नहीं है। 20, 25, 30 मैक्सिमम, अगर 1-1.5 लाख रुपया महीना, दैट्स इट। तो एक बंदा जो ये सोच के बैठा हुआ है कि मैं बड़ा होकर बिजनेसमैन बनूंगा, मैं बिजनेस करूंगा, मैं ज़्यादा पैसा कमाऊंगा और अपनी फैमिली को एक अच्छी ज़िंदगी देना मेरा मकसद है। और जब वो मार्केट में आता है ना सर, तो उसको जब पता चलता है कि इसमें यार इतना खर्चा है, और चलो मोटिवेट हो जाए, उसके जो दोस्त है वो मोटिवेट भी कर देते, चलो हो जाओ, कर ले यार, कर ले, ये तो ज़िंदगी में होता ही है, कर्जा तो लेना ही पड़ता है, बिजनेस तो ऐसे ही चलते हैं। तो जो बिजनेस स्टार्ट भी कर लेता है ना, तो उसका जो बिजनेस होता है, उसका जो प्रोडक्ट होता है, वो उन 2 लोगों पे डिपेंड हो जाता है। और मार्केट में वो है जैसे रिटेलर है और ग्राहक है, इन दोनों पे डिपेंड हो जाता है। अगर ये 2 लोग सपोर्ट करेंगे तो ही उसका बिजनेस रन करेगा, अदरवाइज़ ख़त्म, है ना। लेकिन इन 2 लोगों तक पहुंचने से पहले सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है वो है उधारी। यानी लाखों रुपए का जो हम लोन लेंगे अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, वो सारा का सारा जाएगा उधारी में। यानी पहले मास्टर स्टॉकिस्ट को माल देना है, उसके बाद होलसेलर को देना है, उसके बाद रिटेलर पे जाएगा, और सब की अपनी अपनी उधारी होती है। मास्टर स्टॉकिस्ट की जो उधारी होती है वो 90 दिन की होती है मिनिमम, उसके बाद होलसेलर की होती है 2 महीने की होती है, 60 दिन की। उसके बाद जो रिटेलर होता है वो भी कम से कम महीना भर रोक लेता है, बल्कि ज़्यादा रोक लेता है, ठीक है ना। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उधारी। अब उधारी से मान लीजिए कि उधारी देने के लिए आप तैयार भी हो गए, तो सब उसके बाद जो प्रॉब्लम है, जो कमी है इस सिस्टम की, वो है डिस्ट्रीब्यूशन। मान लीजिए कि आपने 180 रुपये का जूता बनाया है और 220 का मास्टर स्टॉकिस्ट को दिया, मास्टर स्टॉकिस्ट ने वो 230 रुपये का होलसेलर को दिया, होलसेलर ने वही जूता 250 रुपये का रिटेलर को दिया, और रिटेलर ने वही जूता 500 रुपये का ग्राहक को दिया, ठीक है जी, पहुंच गया। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि अगर आपके पास अच्छा प्रोडक्ट है तो वो मार्केट में सबसे सस्ता नहीं होगा, क्योंकि आपने अपना प्रोडक्ट अपना उतारा है, अपने बिजनेस स्टार्ट करने की सोची है, अपने स्टार्टअप शुरू करने की सोची है, तो इसका मतलब है आप एक अच्छी चीज़ मार्केट में देना चाहते हो, है ना। तो जब आप इसमें आप आओगे तो आपका सबसे पहला जो होगा
वो होगा कस्टमर। तो सबसे पहले ये समझाओ, किसी भी बंदे को ये समझ में आना चाहिए कि जो बिजनेस है वो कस्टमर के ऊपर शुरुआत होती है। अब कस्टमर है ना, 3 तरीके से कोई भी चीज़ पिक करता है, मतलब ख़रीदता है। पहला जो कस्टमर आएगा वो कहता है भाई लक्स का साबुन दे दे, भाई कोलगेट दे दियो, भाई निरमा साबुन दे दे, भाई घड़ी का साबुन दे दे। मतलब वो चीज़ मांग रहा है जो वो टीवी पे देख के आ रहा है, विज्ञापन को देख के आ रहा है। तो उसके माइंड में पहले से ही है कि जो वो काम जो पहले से ही वो यूज़ कर रहा है वो ही लेगा। तो उस केस में आपका जो प्रोडक्ट है, जो नया प्रोडक्ट है, वो उसकी तरफ वो देखेगा ही नहीं, है ना। तो जब वो देखेगा ही नहीं तो आपका जो बिजनेस है वो जीरो रह गया। अब जो दूसरे तरह का कस्टमर आएगा वो क्या करेगा, वो कहेगा कि भाई साबुन दे दियो। आप पूछेगा कौन सा, दुकानदार पूछेगा कौन सा, तो वो कहेगा कि भाई सबसे सस्ता दे दे यार, कोई से 5-10 रुपये का और दे दे। तो उस केस में भी भाई आपका जो कस्टमर है वो, आपका जो प्रोडक्ट है उसमें केमिकल है नहीं, अच्छे कंटेंट डाले हुए हैं उसके फ़ायदे के लिए, लेकिन वो प्रॉब्लम है। तो इसलिए वो सबसे सस्ता तो नहीं होगा ना, है ना, उस रेंज में नहीं आएगा जिस रेंज में वो मांग रहा है। तो वहाँ से भी आपका प्रोडक्ट नहीं बिका। तीसरी कंडीशन है, कोई बंदा आता है रिलायंस फ्रेश में, वो ना पैकिंग देख के खरीदता है, वो ना तो MRP को देखता है कि वो महंगा सस्ता है, उसको कोई मैटर नहीं करता, उसके पास पैसा बहुत है। वो क्या करेगा, पैकिंग देख के खरीदेगा, पैकिंग अच्छी है तो ले लेगा, नहीं तो नहीं। और जबकि आप जानते हो कि पैकिंग विज्ञापन के बाद दूसरी सबसे बड़ी महंगी कॉस्ट होती है। पैकिंग भी अपने आप में बहुत महंगी कॉस्ट होती है। तो अगर आप पैकिंग में ही और पैसा ऐड करोगे तो आपको प्रोडक्ट वैसे भी नॉर्मल रेट पे नहीं है, तो वो और भी महंगा हो सकता है। तो तीनों ही कंडीशन में कस्टमर आपकी प्रोडक्ट को पिक नहीं कर रहा, तो क्या करेगा फिर, जो रिटेलर है, जो दुकानदार है, उस प्रोडक्ट को वापस कर देगा। और जब वो होलसेलर को वापस करेगा, वो होलसेलर स्टॉकिस्ट को वापस करेगा, और वही प्रोडक्ट आपके पास दोबारा आ जाएगा। और फिर आप क्या करोगे, आप कंपनी को बंद कर दो, क्योंकि आपका प्रोडक्ट सेल नहीं हो रहा। तो बहुत सारे केस में जो नए स्टार्टअप्स होते हैं वो पहले 3 साल में बंद हो जाते हैं। ये 95% बिजनेस हैं जो बंद हो जाते हैं। और लाखों रुपए जो बैंक से लोन लेके लोग अपनी मेहनत की कमाई, मतलब इतना एफर्ट डालते हैं, इतना कितना क्या क्या करके लोग पैसे लोन लेते हैं, और फिर उनका बिजनेस चलता नहीं है। सोचो क्या हालत होती होगी उन नए लोगों की। तो ये पुराने सिस्टम की कमी है सबसे बड़ी। तो मार्केट में जो इस कमी थी ना, तो इसको मार्केट में ज़रूरत थी कि कोई नया सिस्टम लॉन्च हो, है ना। तो चलो अब एक और प्रॉब्लम है, चलिए अब कस्टमर नहीं पिक कर रहा है, तो दूसरा बंदा है रिटेलर, दूसरे बंदे की बात कर लेते हैं। तो जो दूसरा बंदा जो रिटेलर है वो आपके प्रोडक्ट को भिजवा सकता है। अगर अब इसमें वो कैसे बेचेगा, देखिए मान लीजिए आपने कोई क्रीम बनाई 500 रुपये की, और आप अपनी उसमें क्योंकि केमिकल नहीं है, ऑर्गेनिक है, तो आप उसको मार्जिन दे रहे हो 100 रुपये हैं, और उसी MRP की जो क्रीम है दूसरी कंपनी वाली है वो दे रही है उसको 250 रुपये। अब ये बताइए कि जो रिटेलर है, जो दुकानदार है, वो किस क्रीम को बेचने में मेहनत करेगा। ऑब्वियसली वो 250 रुपये वाली बेचेगा। क्यों? क्योंकि उसको अपने इस दुकान का खर्चा निकालना है, उसके दुकान का जो स्टाफ है उसकी सैलरी निकालनी है, उसका रेंट निकालना है कंपनी का, वो दुकान का। ऑब्वियसली वो 250 रुपये भी मेहनत करेगा, है ना। तो आपका उस कंडीशन में नहीं बिका। अब उसमें 2 ऑप्शन 3 ऑप्शन और होते हैं, वो बता देता हूँ कि आप या तो प्रोडक्ट की क्वालिटी को गिरा दो और MRP उस पर मार्जिन ज़्यादा करके उसके दुकानदार को दे दो, लेकिन फिर फ़ायदा क्या हुआ, फिर आप में और दूसरी कंपनी में फ़र्क क्या रह गया, है ना। तो इन फ्यूचर आगे चल के आप कंपटीशन लड़ नहीं पाओगे, आपका प्रोडक्ट फेल हो जाएगा, क्योंकि बड़ी कंपनियां हैं वो आपको बीट कर देंगी, कंपटीशन आप नहीं लड़ सकते। दूसरी कंडीशन क्या है कि आप अपने प्रोडक्ट की MRP को बढ़ा के और उसका मार्जिन ज़्यादा दे दो, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि आपका प्रोडक्ट और ज़्यादा महंगा हो जाएगा, आप वो नहीं आपके जाएगा फिर, है ना। और तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि आप विज्ञापन कर दो, यानी आप किसी सेलिब्रिटी को पकड़ो, उसको करोड़ों रुपए दो और विज्ञापन करवा दो। इससे क्या होगा कि दुकानदार है ना, अगर मार्जिन कम भी मिल रहा होगा ना तो भी वो बेचने के लिए रेडी रहेगा। क्यों? क्योंकि उसको कस्टमर की जो नीड है, जो उसकी डिमांड है, बस उसको ही तो पूरा करना है, उसको खुद मेहनत नहीं करनी होती है, उसकी मेहनत बच जाती है।
दुकानदार की मेहनत बचाने के लिए लोग करोड़ों रुपये खर्च करते हैं। तो बताओ, ये बताओ, जो मिडिल क्लास में जो लोग हैं, जो नया स्टार्टअप करके बैठे हुए हैं, जो नया अपना खुद का बिजनेस करना चाहते हैं, वो करोड़ों रुपये कहाँ से लाएंगे? करोड़ रुपए की ऐड कहाँ से करेंगे? तो भाई बहुत सारे लोग हैं नहीं कर पाते। तो बहुत सारे स्टार्टअप जो होते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं, जो अच्छा प्रोडक्ट लेके आते हैं, वो पहले 3 साल में बंद हो जाते हैं। और चलो मान लीजिए कि आपने इन केस 1% आदमी की बात कर रहा हूँ, 1% आदमी है, उसने एडवर्टाइज भी करवा दिया, किसी भी तरीके से विज्ञापन करवा दिया। लेकिन इस केस में क्या होगा कि आपका जो मान लीजिए कि आपको कार लेने के लिए जानी है, और आप अपने दोस्त से पूछते हो, भाई एक कार लेके जानी है चल। तो अगर आपके दोस्त ने या आपके रिश्तेदार ने मना कर दिया ना कि भाई इसमें कोई माइलेज नहीं है, बेकार कार है, कोई दूसरी ले ले, ये ले ले, वो ले ले, तो आपके ऊपर है ना उसका असर होता है। 81% चांस होता है कि आपके ऊपर आपके जानने वालों का, आपके मानने वालों का, जिन्हें आप जानते हो फ्रेंड सर्कल में, उनका आपके ऊपर असर होता है। वो आप मना कर दोगे, मैं नहीं, वो आप नहीं लोगे उस चीज़ को, है ना। और अगर आप उन्होंने कह दिया कि ले ले चल, तो आप ले लोगे। तो कहीं ना कहीं सेलिब्रिटी को पैसा देना या इतना पैसा खर्च करना विज्ञापन पे कहीं ना कहीं सही नहीं है। इससे आपकी कॉस्ट ही बढ़ेगी, तो कोई फ़ायदा नहीं उस विज्ञापन में पैसा देने से, ठीक है ना। तो जब रिकमेंडेशन से ही आपका प्रोडक्ट बिक रहा है, यानी कोई चीज़ 81% जो चांस है आपकी ख़रीदारी का, वो आपके जानने वालों से ही आते हैं, तो उस पर काम करो ना, रिकमेंडेशन पे। तो मार्केट में ना एक ऐसे सिस्टम की ज़रूरत थी जो पुराने सिस्टम की इन कमियों को दूर कर सकता हो, यानी कॉस्ट भी कटिंग हो जाती हो, उसमें कॉस्ट भी कम आती हो कंपनी को, और उसका प्रोडक्ट कस्टमर के घर तक पहुंच भी जाता हो, और बीच में स्टॉकिस्ट, रिटेलर, होलसेलर के साथ कोई मार्जिन का सेटअप ना बैठा हो, कोई ज़रूरत ना हो। यानी आप देखो ना, जब भी आप किसी भी रिटेलर पे चीज़ बेचोगे ना, तो वो एहसान करेगा कि भाई रख जा, बिक जाएगा तो पैसे ले लियो, एहसान करेगा वो, रख जाओ और बाद में पैसे ले लियो। तो ये ना एक प्रॉब्लम है, एक नुकसान है पुराने सिस्टम का, ये कमी है। तो कहीं ना कहीं नेटवर्क मार्केटिंग की कमी महसूस हो रही थी लोगों को, इसलिए जो समझदार लोग हैं, जिनके पास प्रोडक्ट अच्छे हैं, वो नेटवर्क मार्केटिंग को ही प्रीफर करेंगे, वही आगे चल के नेटवर्क मार्केटिंग में आएंगे, अपने प्रोडक्ट को नेटवर्क मार्केटिंग से ही आप तक पहुंचाएंगे अपने प्रोडक्ट को। इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग एक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है कंपनी से सीधा कस्टमर तक पहुंचाने का। तो आई होप कि इस वीडियो में आपको ये चीज़ें कंफर्म हो गई होंगी कि नेटवर्क मार्केटिंग असल में क्या है और ये क्यों ज़रूरी है ना। बाकी एक नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि ये बदनाम क्यों हुई, मैं अगले वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूँगा। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, और अगले वीडियो का इंतज़ार करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए और कमेंट करिए, और मुझे बताइए कि कहाँ आपको किस नॉलेज की ज़रूरत है, ताकि उस नॉलेज को, उसकी जानकारी को मैं आपके लिए लेकर आऊँ। थैंक यू, धन्यवाद।